नमस्कार दोस्तों, बीते 3 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। और वो बदलाव क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर भी कई तरह के कयास हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जितना फ्री हैंड बीते 4 सालों से था और है, वो अब उन्हें न रहे। मुमकिन है कि बीजेपी की सरकार से 5 या 6 या 7 ऐसे मंत्री जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, खास करके कोरोना काल में, उन्हें सरकार से बेदखल किया जाए और कुछ 5-7 नए चेहरों को शामिल किया जाए। अनुमान यह भी है, कयास यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस से, जिस ढंग से उन्होंने कोविड को हैंडल किया और अस्पतालों के भीतर और बाहर, गंगा के किनारे और अलग अलग शहरों और गांवों में कोविड को लेकर और कोविड की वजह से हुई मौतों को लेकर जो तस्वीर पेश हुई देश और दुनिया के सामने, और उससे जो प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई, उस चिंता का खामियाजा हो सकता है योगी आदित्यनाथ को भी भुगतना पड़े। लेकिन कोर क्या है? हिंदुत्व। कोर क्या है? ध्रुवीकरण। कोर क्या है? वो बयान, वो भाषण जो चुनाव के 3 महीने पहले दिए जाने लगते हैं। तो उस बयान, भाषण और उस कोर के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम राजनीति के ध्रुवीकरण के पिरामिड पर 2 शख्स आपको नजर आएंगे देश में, बीजेपी की राजनीति में। मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी है। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में क्या हुआ आपको पता है। मोदी का उदय कहां से हुआ आपको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी उस तरह से मुखर बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव के समय होते हैं, बाकी समय स्मार्ट मूव करते हैं, बोलने से बचते हैं, लेकिन चुनाव में वो क्या बोलते हैं वो हमने बंगाल में भी देखा। लेकिन जब योगी की बात करेंगे, योगी की राजनीति की बात करेंगे, तो यूपी है जहां राम मंदिर है, यूपी है जहां 2024 के चुनाव की जमीन तैयार होनी है, फिर से वापसी की जमीन तैयार है, इमारत ऊंची बननी है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी जो जमीन तैयार करती है, जिस तरह की राजनीति से जीत की जमीन, उस जमीन में ईंट, मिट्टी, सीमेंट, गारा और आयरन डालने का काम योगी जैसे नेता करते हैं। और योगी ही ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम को बांटने में, चुनाव के दौरान जब दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुआ और होते हैं, बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की रैलियां कितनी होती है और कहां छपती है, कहां दिखती है, यह आपको खोजना मुश्किल होगा। लेकिन योगी की बात आती है तो बंगाल चुनाव भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, यहां तक कि वो हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में भी प्रचार करने जाते हैं। लेकिन जहां भी प्रचार करने जाते हैं, उनके भाषण को समझिए क्या होता है। विकास की बात ना के बराबर, बात होती है हिंदू मुस्लिम की, बात होती है खास करके इधर हाल के चुनाव में मैंने देखा बिहार और बंगाल में भी, बात होती है कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, बात होती है धारा 370 की। भोजपुर में, बिहार में रैलियों में वो कह रहे थे, मैं भी वहां था, कि आप अब कश्मीर में प्लॉट ले सकते हो। आरा के आदमी को कह रहे थे कि कश्मीर में आप जमीन ले सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप ये बात कहते हैं तो वो कहां जाकर हिट करता है और उसके क्या राजनीतिक फायदे हैं और क्या उसके राजनीतिक मायने हैं। तो जब चुनाव होंगे तो बाकी जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, उसको साधने के लिए पार्टी संगठन की रणनीति होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह और जो लोग होंगे, केशव मौर्य और जो भी स्टेट प्रेसिडेंट होगा, लेकिन और संघ होगा पर्दे के पीछे। लेकिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जिस चेहरे की जरूरत है, जिस चेहरे में यह दम है, या जो इस तौर पर कुख्यात है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके, एक धर्म विशेष के प्रति हिकारत वाले नजरिए की वजह से उनका हिंदू वोट पोलराइज होता है, वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। तो मेरा आकलन सिर्फ अभी यही है, रिस्क लेके कह रहा हूं, राजनीति में कई बार अप्रत्याशित चीजें होती है, लेकिन मुझे ये बदलाव अप्रत्याशित लगेगा और मैं तो आज इसको नामुमकिन के तौर पर देख रहा हूं। कोई गुंजाइश नहीं है कि योगी
को रिप्लेस करने की बीजेपी सोचे। अब उसके बाद जो फेरबदल होगा उस पर आगे जैसे भी जानकारी मिलेगी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल मकसद यही था। और इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।